जदों जिंद विचों उठेगा तूफान मैं यीशु नूं पुकारांगा। तो तालियों में खुदा के खादम हाशिया मरहूम को दावत देने वो आएंगे और खुदा के बाहर नाम तक तशरीफ रखिएगा, तशरीफ के साथ मसीह यीशु के फतहमंद और जलाली नाम में मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। वक्त दामनगीर है, इसलिए सिर्फ 13 से 14 मिनट में हम अपने पैगाम को हम वाइंड अप करेंगे। और हवाला नोट कर लीजिए, आप इस हवाले को घर में जाकर तलावत कर सकते हैं। दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब आप घर में जाकर तलावत करेंगे। मैं तशरीह की तरफ आऊँगा। आज मैं 3 बातें आपके सामने रखूँगा। कितनी बातें आपके सामने रखूँगा? 3 बातें रखूँगा। पहली बात, वबा क्या है? दूसरी बात, वबा इस दुनिया में क्यों आती है? और तीसरी बात, जब वबा इस दुनिया में है तो हमने करना क्या है? तो पहली बात, वबा क्या है? ऐसी बीमारी जो जानदारों के लिए उनकी जान का खतरा बन जाए, उसे वबा कहते हैं। उर्दू ज़ुबान में इसके लिए लफ्ज़ बला भी इस्तेमाल हुआ है, आफत भी इस्तेमाल हुआ है और मुसीबत भी इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसके लिए पेस्टिलेंस भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, पैंडेमिक भी इस्तेमाल हुआ है और प्लेग भी अंग्रेज़ी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल ये है कि वबा इस दुनिया में क्यों आती है? तो पहली बात जब हम खुदा को बहुत गुस्सा दिलाते हैं, उस वक्त वबा इस दुनिया में आती है। याद रखें, इस पूरी कायनात का जो तख्लीक़कार है वो याद रखें खुदा है। और इस पूरी कायनात में एक पत्ता भी उसकी रजामंदी और उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। और अगर पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता तो कायनात में जो वबा है या पेस्टिलेंस है वो उसकी मर्जी और उसकी रजामंदी के बगैर इस दुनिया में नहीं आ सकती। याद रखें कि कोरोना वायरस आज ये कोई नई वबा नहीं है। इससे पहले पैंडेमिक और एपिडेमिक्स 250 वबाएं आ चुकी हैं। और याद रखें, जब भी इस दुनिया में वबाएं आई हैं, जब इंसानों ने खुदा को गुस्सा दिलाया है, उस वक्त खुदा वबा भेजता है। और जब खुदा वबा भेजता है तो खुदा की भेजी हुई वबा के साथ हम लड़ सकते हैं? नहीं, हम नहीं लड़ सकते। अक्सर औकात चैनल्स में बताया जा रहा है कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। हम याद रखें वबा से नहीं लड़ सकते। तो हमारी स्टेटमेंट ये है कि हमने खुदा से डरना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है। अगर मुतफिक है तो बोल दे हालेलुया। दूसरी बात, यह हमारे गुनाहों की सज़ा है। अहबार 26 बाब आप तलावत कर लीजिए। यह हमारे गुनाहों की सज़ा है। जब हमारे गुनाह अरूज पर पहुंच जाते हैं, उस वक्त खुदा जो है वो वबा इस दुनिया में भेजता है। तीसरी बात, जब वबा है तो हमने क्या करना है? उसमें पहली बात यह है कि हमने अपने गुनाहों का एतराफ़ करना है। अगर मुतफिक है तो बोल दे हालेलुया। दूसरा तवारीख उसके 7वें बाब में उसकी 13वीं से 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ़ कर दूंगा। याद रखें, गुनाहों से तौबा ये इस वबा से छुटकारे का वाहिद हल है। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, एक मिसाल जहन में आ गई। एक गांव में एक ईमानदार चौधरी था, एक सरपंच था। उसके गांव में बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं हो रही थी वो खुदा की हजूरी में झुका और उसने कहा खुदा बारिश हो। खुदा ने कहा कि तेरे गांव के अंदर 5 अफराद ऐसे हैं जिससे मैं नाखुश हूँ, लिहाजा उन 5 अफराद को कह के तौबा करें, उसके बाद मैं बारिश को नाज़िल करूँगा। उसने सरपंच ने तमाम गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। जब सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए तो उस चौधरी ने कहा कि यहाँ पर 5
वो सामने आ जाए, वो अपने गुनाहों का इकरार करे। लिहाजा वो नदामत महसूस कर रहे थे, शर्म महसूस कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने मुनासिब न समझा कि लोगों के सामने जाए, लेकिन वहीं पर ही खड़े होकर उन्होंने कहा कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। अब जैसे ही उन्होंने तौबा की है, जैसे ही तौबा की है, उसी टाइम बारिश होना शुरू हो गई। अब सरपंच ने जो ईमानदार था, जब खुदा की हुजूरी में गया तो कहने लगा खुदा वो तो भी सामने में नहीं आए थे, अभी तो उन्होंने तौबा भी नहीं की थी, तो तूने बारिश बरसा दी। तो खुदा ने उससे कहा कि ज़रूरी नहीं कि इंसान उठ के इंसान के सामने अपने गुनाहों का इकरार करे। उन्होंने अपने दिल में मेरे से गुनाहों का इकरार किया, लिहाजा मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, उनके साथ सुलह कर ली। अज़ीज़ों याद रखें बुढ़ी रुस जाए ना, सारी रात पसीने छुट जाते हैं मनाते हुए, ऐसे है कि नहीं? कितना अजीम रिश्ता है खुदा का कि पसीने भी नहीं छोड़ दे, सिर्फ घुटने आते बल हो के मुंह तो सिर्फ ऐ कहना है कि रब्बा मेरे गुनाह माफ़ कर दे, यीशु तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। उस वेले सुला कोई थोड़ने आती भी लोड़ को नहीं, औंधी सुला कोई तोहफे ले आती भी कोई ज़रूरत नहीं, औंधी सुला सिर्फ मुंह तो कहना है कि ऐ खुदा मेरे गुनाहां नू माफ़ कर दे, मेरे गुनाहां नू माफ़ कर दे। मेरे यीशु दे कोल याद रखो वो औरत आई जड़े ऐन वक्त गुनाह से फड़ी गई सी, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा सलामत लौट जा, फिर गुनाह ना करना। मफलूज से क्या कहा? मफलूज से कहा तेरे गुनाह माफ़ हुए। आज अगर कोई भी खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आकर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेगा, खुदा उसी वक्त एक सेकंड के अंदर माफ करने की वो कुदरत रखता है। अगर मुद्री का तो बोल दे हालेलुया। दूसरी बात, डॉक्टर की राय पर अमल करें। शरीयत में ये बात मरकूम थी कि जब किसी को वबा फूट निकले तो काहिन उसका मुआयना करे, काहिन उसको देखे, और मरीज और मरीजा दोनों के लिए हदायत काहिन जारी करता था कि क्या करना है। याद रखें ज़रूरी है कि हम आज भी डॉक्टर्स की हदायत पर अमल करें, फिजिशियन और एक्सपर्ट्स की इंस्ट्रक्शंस पर हम जो है वो क्या करें, हम अमल करें। तीसरी बात, हिकमत को पसे पुष्ट ना डाला जाए। हिकमत क्या है? इल्म के मुताबिक अमल करना हिकमत है। हिकमत क्या है? जरा सारे बोले, इल्म के मुताबिक अमल करना हिकमत है। अब एक शख्स के बारे में जानते हैं ये बदतमीज़ है, बद इखलाक है। अगर आप उस बदतमीज़ शख्स की तलख बात का पलट कर जवाब देते हैं तो याद रखें ये हिकमत नहीं, ये हमाकत है। लेकिन अगर आप खामोश रहते हैं तो ये क्या है? ये हिकमत है। याद रखें इल्म हमें इल्म दे दिया गया है चैनल्स के जरिए। हमें डॉक्टर्स इल्म दे रहे हैं कि हाथ ना मिलाया जाए, बगल गिर ना हुआ जाए, लोहे को ना छुआ जाए, लकड़ी के जरिए ये वायरस ट्रांसफर हो रहा है। लिहाजा इल्म होने के बावजूद भी अगर हम अमल नहीं करते तो ये हिकमत नहीं, ये हमाकत है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके अंदर हिकमत है तो जरूरी है कि आप इल्म को अमल में लेके आए। अगर मुझे तो बोल दे हालेलुया, बोल दे हालेलुया। लिखा है रूह से चलो और अकल से भी चलो। और याद रखें इल्म और हिकमत के खजाने खुदावंद यीशु मसीह के अंदर पोशीदा है। अगर मुझे तो बोल दे हालेलुया। अगली बात, वबाई अलामतें मत छुपाएं, इन सिम्टम्स को छुपाया ना जाए। शरीयत में ये कहा गया था कि अगर किसी को वबा फूट निकले तो काहिन को दिखाया जाए। आज इलामतें छुपाई जा रही हैं, आज सिम्टम्स छुपाए जा रहे हैं। और याद रखें अगर आप अलामतें छुपा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वबा को फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आपको मालूम हो जाता है कि एक सिम्टम जो वबा से मुतालिक है, आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। डॉक्टर को जानते यीशु कभी भी मना नहीं करता। अद्वियात इस्तेमाल करने से यीशु मना नहीं करता, कोई विटामिन्स की टैबलेट लेने से खुदा मना नहीं करता। अक्सर वक्त एक अम्मा उसने कई गीत सुन लिया, यीशु को ने शिफा मा संभालिया, दवाइयां नहीं खानियां। अम्मा ने दवाई खानी छोड़ दी। और जब पोत ने आगे अम्मा दवाई खाना, उन्हें कहा मैं नहीं खानी। धी ने क्या दवाई खाना, नहीं खाती। आखिर अम्मा चलिए ओ दुनिया को लुट सको और दवाई नहीं खाती। सवाल ये है कि क्या
ने नहीं दी? क्या डॉक्टर्स को यीशु ने खड़ा नहीं किया? याद रखें, यीशु मसीह ने ही इनको खड़ा किया है। इसलिए बादशाह को जब फोड़े निकल आए थे तो कैसे ट्रीटमेंट की गई थी? अंजीर के टिक्कियां बांधी गई थी, दवाई इस्तेमाल की गई। एक सामरी की मिसाल हमारे सामने है। वो जब राह में जख्मी शख्स पड़ा हुआ था, सबसे पहले क्या किया आपके सामने ने? तेल और मैल लगाकर उसका जख्म बांधा। मेडिसिन खाने से, दवाई खाने से, याद रखें, कभी भी खुदा उनके सूसी मना नहीं करता। याद रखें, वो लोग जो कहते हैं कि नहीं दवाई खानी, नहीं दवाई खानी, तो सुन ले, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से कहा था कि बीमार को तबीब दरकार है, बीमार को तबीब दरकार है। अगर मुझे का तो बोलते हालेलुया, बोलते हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात, नकल हरकत बंद कर दी जाए। यशायाह 26वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक गजब टलना चाहे। आज देखें, आज भी बाजार ईद का मंजर दिखा रहे हैं। आज भी बाजार भरे पड़े हैं, जगह जगह लोग खड़े हैं, हाथ मिलाया जा रहा है, बगल गिर हो रहे हैं। और याद रखें, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो याद रखें, ये हिकमत नहीं, ये हमाकत है। ईमान के नाम पर बेवकूफियां मत कीजिए। बहुत से लोग हैं जो ईमान के नाम पर बेवकूफियां कर रहे हैं। इस तरह की इडियोटिक हरकतें मत कीजिए। जब तक मुसीबत के अयाम हैं, याद रखें, जरूर है कि हम नकलो हरकत बंद कर दें। वो नहीं गल, अगर थोड़ी देर वास्ते इस्लामाबाद की गड्डी नहीं चलाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लो। अगर आपके सफर करने से, बाइबल मना करती है, अगर सफर करने से ये जो वबा है ये फैल रही है तो हमने रोकना है इसको। अगर मुझे तो बोल दे हालेलुया। होशियार बला को देकर छिप जाता है। छठी बात, वबा का शिकार होने वालों को अलग रखा जाए। अहबार 13वें बाब में हम पढ़ते हैं कि जब काहिन को पता चल जाता कि इसे वबा फूट निकली है तो उसे 7 दिन के लिए आइसोलेट कर देता था। तो भाई सब ऐसा ही है। अगर वो देखता कि अभी वबा वहीं पर है तो मुद्दत बढ़ा भी देता था। आज अपने अजीजों को आइसोलेट करने से लोग जो है वो परेशान है कि आइसोलेट नहीं करना, लेकिन ये बाइबल का पैटर्न है, ये बाइबल का मेथड है। अगर आपके किसी अजीज को आइसोलेट किया जा रहा है तो याद रखें, मत रोकें, उन्हें आइसोलेट होने दें। इससे आप भी बचेंगे, आपका खानदान भी बचेगा, आपके मोहल्लेदार भी बचेंगे। अगर मुझे बोल हालेलुया। आखिरी बात, वबा का शिकार होने वालों की मदद करनी है। लिखा है, जो करते हो जी से करो, और ये जानकर करो कि किसके लिए करते हो, खुदा के लिए, खुदावंद के लिए करते हो। जरूर है कि जो शिकार हैं कोरोना वायरस का, हम दिलो जान से उनकी मदद करें। और आखिरी बात, जिस्मानी तकलीफ खुदा के जलाल के लिए है। अगर किसी को वबा हो जाए तो ये मत कहें, उस पर उंगलियां उठाएं, इन्हें तो खुदा का कहर आ गया, ए शायद इन्हें गुनाह की तासीर। याद रखो ओ अन्ना जरा पैदाइशी अन्ना सी, सवाल किया गया ना कि एदा गुनाह सी, कि एदे मापे दा गुनाह सी। तो क्या कहा गया था? मसीह ने क्या कहा था? ना कि एदा गुनाह, ना एदे मापे दा गुनाह। इसलिए है कि ताकि खुदा दा जलाल जाहिर होवे। एवं ना किसी को कोरोना में कि तुम यहाँ चुकी जाओ खुदा तो दूर, और तेरी दुआ करो, और तेरी दुआ करनी है। अगर मुझे को तो बोल दो हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇਗਾ ਤੂਫਾਨ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ।